एक लड़की अनाया अपने पिता विक्रम के कैद और अत्याचार से बचने के लिए खिड़की से छलांग लगा देती है। वह सीधे राजकुमार आरव के स्विमिंग पूल में गिरती है। आरव, जो आत्ममोहिनी और आत्म केंद्रित है, सोचता है कौन सी धनी लड़की मेरे ध्यान में आने के लिए यह नाटक कर रही है। लेकिन अनाया पानी में 3 मिनट तक डूबती रहती है, संघर्ष नहीं करती। आरव उसे बचाने के लिए तुरंत कूदता है और किनारे पर ले आता है। अनाया का दिल कांप रहा होता है, लेकिन वह धीरे धीरे स्थिर होती है। आरव उसे देखकर सोचता है कि यह लड़की सिर्फ नाटक कर रही थी, लेकिन उसके साहस और गंभीरता ने उसे मोहित कर दिया। असल में अनाया एक अवैध संतान है। उसकी माँ को उसके पिता विक्रम ने अपमानित किया था और अनाया बचपन से ही सौतेली बहन की छाया बनकर पियानो प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करती रही। वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और मनोरंजन का हिस्सा बनी, कभी अपनी इच्छा से नहीं। उस दिन विक्रम उसे प्रतिष्ठित लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से पेश करने का आदेश देता है, लेकिन अनाया अब तय कर चुकी थी कि वह अपनी पहचान और सम्मान के लिए खड़ी होगी। जैसे ही वह खिड़की पर चढ़ती है और छलांग लगाती है, उसके मन में सिर्फ यही सोच होती है, यदि मैं सिर्फ एक प्रदर्शन का हिस्सा बनने वाली हूँ तो बेहतर है कि मैं अपनी ही आग में जल जाऊं, बजाय इसके कि किसी की नजरों में खिलौना बनूं। आरव उसे बचा लेता है और दोनों के बीच पहली मुलाकात से ही अजीब सा रिश्ता बन जाता है। जब विक्रम के लोग अनाया को ढूंढने आते हैं, आरव उन्हें रोक देता है और अनाया की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगले दिन पियानो प्रतियोगिता का दिन आता है। अनाया अब अपनी बहन नैना की जगह नहीं, बल्कि अपने दम पर पियानो बजाती है। उसके हाथों पर चोटें आती हैं, खून बहता है, लेकिन वह रुकती नहीं। आरव यह देखकर समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने बचपन में सुना और देखा था। सौतेली बहन नैना और उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब अनाया किसी की छाया नहीं, बल्कि अपने भाग्य की निर्माता बन चुकी थी। उसने अपनी हिम्मत, प्रतिभा और आत्मसम्मान से सभी को चौंका दिया। आरव उसे देखकर सोचता है कि उसकी यह निडरता और सच्चाई ही असली आकर्षण है। इस तरह अनाया अब अपने जीवन की नायिका बन जाती है। कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता और वह खुद अपने निर्णय लेती है। उसकी कहानी न केवल साहस और विद्रोह की है, बल्कि अपने आप को पहचानने और अपने भाग्य की रचना करने की भी है।